रिपोर्ट है हमारे पास नेपाल से। नेपाल की प्राइम मिनिस्टर इस टाइम पे चाइना में मौजूद है और चाइना में वहाँ के प्रेसिडेंट के साथ डील्स कर रहे हैं। टोटल 9 डील्स हो चुकी है नेपाल की चाइना के साथ, और चाइना जो है वो इस टाइम पे नेपाल के साथ बात कर रही है और डील्स करने के लिए। तो जिसके ऊपर इंडियन मीडिया काफ़ी गुस्सा हुआ है कि कैसे नेपाल के साथ इतने सारे डील्स चाइना कर रही है। तो चलिए फिर इस बारे में आपके साथ बात करते हैं। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और उनकी पत्नी ग्यालस्वेन जेतसुन पेमा वांगचुक 5-6 दिसंबर तक आधिकारिक यात्रा पर भारत दौरे पर हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राजधानी दिल्ली में उनका स्वागत बड़े ही गर्मजोशी से किया। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ तस्वीरें भी साझा की और लिखा, आज नई दिल्ली आगमन पर भूटान के महामहिम राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक का स्वागत करते हुए सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। उनकी यात्रा हमारी दोस्ती के अनूठे बंधन को और मजबूत करेगी। आपको बता दें, भूटान नरेश की ये भारत यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब दूसरी ओर नेपाल और चीन के बीच नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली बीजिंग दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने चीन के साथ हुए कई समझौते पर हस्ताक्षर भी किए, और ऐसे में भूटान के राजा की ये भारत यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को और अधिक बेहतर बनाना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है, ये यात्रा दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों की समीक्षा करने और विविध क्षेत्रों में द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। मुलाकात दोनों देशों के बीच चल रही उच्च स्तरीय बैठकों में एक और अध्याय जोड़ेगी। इसके अलावा भूटान नरेश जयशंकर और भारत सरकार के कई बड़े अधिकारियों से भी मुलाकात करने वाले हैं। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच मौजूदा सहयोग को मजबूत करना और द्विपक्षीय सहयोग के लिए नए रास्ते तलाशना है। आपको बता दें, मौजूदा वक्त में लगभग 50,000 भारतीय नागरिक भूटान में निर्माण, शिक्षा और विभिन्न प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। भारत भूटान में कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा। चीन के बढ़ते खतरे के बीच भूटान को भारत का समर्थन हर हाल में चाहिए, क्योंकि हालिया सालों में चीन ने भूटान को घेरने की पूरी कोशिश की है। अब क्योंकि चीन और भूटान 477 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं, दोनों देशों के बीच 80 के दशक से सीमा विवाद है। दोनों के बीच अब तक राजनयिक संबंध नहीं है, लेकिन सीमा विवाद सुलझाने के लिए दोनों देश कई बार बातचीत कर चुके हैं। जिन दो इलाकों को लेकर चीन और भूटान के बीच सबसे ज्यादा विवाद है, उनमें 269 वर्ग किलोमीटर का और दूसरा इलाका भूटान के उत्तर में 495 वर्ग किलोमीटर का जकारलुंग और पासमलुंग घाटी का इलाका है। अब भारत के नजरिए से देखा जाए तो चीन की नजर डोकलाम पर है। वो चाहता है कि किसी भी तरह डोकलाम पर उसका कब्जा हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो भारत के लिए ये बड़ा झटका होगा, क्योंकि इससे चीनी सेना की पहुंच भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक हो जाएगी। चीन अपनी ताकत का इस्तेमाल कर भूटान पर सीमा विवाद सुलझाने का दबाव बना रहा है। ऐसे में भारत भी भूटान की सहायता के लिए खड़ा है। भूटान के राजा का भारत आना चीन के लिए बड़ा झटका है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। जैसे आप सबको पता है कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली है। ये तीसरी दफा कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली इस दफा 4 महीने प्राइम मिनिस्टर बने हुए थे। 4 महीने होने के बाद भी इंडिया ने इनको अपने मुल्क में इन्वाइट नहीं किया, जिसकी वजह से उनको काफ़ी गुस्सा आया, और गुस्सा आने की वजह से वो चाइना चले गए। जब चाइना चले गए तो वहाँ पर उन्होंने कई सारी डील्स की और कई सारी बातें की। आप सबको पता है कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर चाइना के साथ बहुत अच्छे तरीके से डील्स करना चाहते हैं। नेपाल चाइना के साथ अच्छी तरीके से काम करना चाहते हैं। तो जिसकी वजह से नेपाल के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए, वहाँ पे डील्स की, और इसके अलावा वो कई सारे काम कर रहे हैं। आप सबको पता है कि नेपाल जो है वो चाइना के साथ भी काम कर रहा है, इसके अलावा भी कई सारे ममालिक के साथ काम कर रहा है। लेकिन इस दफ़ा जब नेपाल के प्राइम मिनिस्टर चाइना में गए हुए हैं, तो जिसकी वजह से इंडिया को ये बात बुरी लगी और गुस्सा आया इंडिया को कि यार
हमारे मुल्क में आना चाहिए था। तो वहीं पे नेपाल की तरफ से ये बात देखने को मिली और सुनने को मिली कि इंडिया को चाहिए था कि पहले अपने मुल्क से हमारे लिए इन्विटेशन भेजते, तब ही हम फिर नेपाल के प्राइम मिनिस्टर इंडिया जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।